अमेरिका अरब अब ईरान की मिसाइलों को, ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहे हैं। यह बात अब सारी दुनिया को पता चल चुकी है। तो अब अमेरिका और अरब का प्लान यह है कि जो ये उछल रहा है ज़ेलेंस्की बीच में यूक्रेन, इससे इंटरसेप्टर्स खरीदे जाएं। यानी ईरान के मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए यूक्रेन से इंटरसेप्टर खरीदे जाएं। यानी दो चीज क्लियर है। यानी पहला मतलब ये हुआ कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन ये नहीं रोक पा रहे। दूसरा, इनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, तभी तो ये यूक्रेन से खरीदने की बात कर रहे हैं। वहीं ये देख लीजिए ताजा तरीन फुटेज, ईरान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। समुद्री ड्रोन एक ऐसा छोटा सा नाव टाइप में होता है जो तैरता हुआ जाता है और सामने जो भी लक्ष्य होता है उससे टकराता है और फट जाता है। तो समुद्र में दोस्तों ऑयल टैंकरों को उड़ाने के लिए ईरान अनमैन वाटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अजरबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव टेढ़ी नाक का तोता ये बहुत उल्टे खोपड़ी है। बहुत इसने कहा है कि ईरान हमसे बिना शर्त माफी मांगे जो उसने हमला किया है और हमले की एक्सप्लेनेशन भी दे ईरान हमें। याद रखिएगा अजरबैजान को जंग का एक्सपीरियंस है। अजरबैजान के पास तुर्की के खतरनाक ड्रोन है। जाहिर सी बात है जरूर ये इजराइल चाह रहा होगा कि तमाम मुस्लिम देश आपस में लड़ना शुरू हो जाए। फिलहाल अब इजराइल के लिए यही प्लान नजर आ रहा है। उधर ईरान ने यह दावा किया है कि हमने अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट मार गिराया है। ठीक, ये दावा किया है। और अमेरिका ईरान के दावे को इतना बड़ा कैसे कबूल कर लेगा? तो अमेरिका ने रिजेक्ट किया है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ईरान अपनी बात पर टिका हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों मजेदार बात यह है कि तुर्की के मीडिया आउटलेट ने कंफर्म किया है कि अमेरिका के F-15 क्रैश हुए हैं और उस फाइटर जेट में 2 पायलट थे। दोनों पायलट ने इजेक्ट किया है। तुर्की ने कंफर्म किया है, तुर्की की मीडिया कंफर्म कर रही है। ऐसे बहुत सारे तुर्किश मीडिया इस बात को कह रहे हैं कि हाँ देखा गया है कि F-15 गिराया गया है और दोनों पायलट सेफली अपने आप को इजेक्ट कर चुके हैं। अमेरिका का एक F-15 क्रैश हो गया है। दोस्तों खुलासा हुआ है कि साइप्रस में ब्रिटेन और अमेरिका का जो साथ में मिलिट्री बेस है वहां वो हैंगर, यानी आसान भाषा में जहाज की वो पार्किंग, जिस पार्किंग में अमेरिका अपने जासूसी जहाज रखता था, वहां पर ईरान का ड्रोन हिट हुआ है। अब ये रही सैटेलाइट इमेज, ध्यान से देख लीजिए। हमला हुआ था और जहां अमेरिका अपने खुफिया खतरनाक जासूसी जहाज रखता था वो हैंगर हिट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान सटीक बिल्कुल निशाने पर हमला कर रहा है। ईरान ने यूरोपियन देशों को धमकाया है और कहा है कि जो यूरोपियन देश हमारे ऊपर हो रहे हमलों को देखते हुए भी चुप हैं, ये सब आने वाले वक्त में भारी कीमत चुकाएंगे। उधर तस्वीर देखिए, ईरान ने ये फुटेज जारी किया है जिसमें खुर्रम शहर 4, जी हाँ ध्यान से देख लीजिए, खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दागी है और ये वीडियो भी ईरान ने ही रिलीज की है। IRGC के कमांडर ने कहा है कि जब हम अपने इमाम का बदला ले लेंगे तब हम सोचेंगे कि हमें जंग खत्म करनी है कि नहीं, अभी कोई इरादा नहीं है। वقتی احساس کردیم که انتقام خون به ناحق ریخته امام شهیدمان را از اینها گرفتیم، اون موقع شاید بشینیم برای پایان دادن به این جنگ فکر کنیم. ولی امروز تنها چیزی که در مخلأ ما نیست اینه که به پایان این جنگ فکر کنیم. ما پیش میریم تا وقتی که اراده مردم عزیزمان را به دشمن تحمیل کنیم. IRGC कमांडर ने आगे ये भी कहा कि इजराइल के लोगों को सायरन की आदत पड़ जानी चाहिए, बंकर में रहने की आदत पड़ जानी चाहिए, क्योंकि हम हमले जारी रखेंगे। اول من سرنوشت اسرائیلی‌ها رو بگم. اسرائیلی‌ها یعنی صهیونیست‌های قاصد حاکم بر این قطعه جغرافیایی بدانن که از همین الان باید عادت کنن که دائما به صدای آژیرهای خطر عادت کنن. ما نخواهیم گذاشت اونها طعم امنیت و آسایش را بچشن. این از اونا، خاطر اینکه ما رو مورد تجاوز قرار دادن.
उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं किया, ना हमारा प्लान था, ये सारा खेल अमेरिका का है, अमेरिका ने खुद वहां हमला किया, जिसका रिजल्ट अब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। IRG के कमांडर ने कहा है, और इसके गवाह हम सब हैं, उन्होंने कहा कि हमारी फौज जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगह अमेरिका से लड़ रहे हैं, और इतिहास गवाह है कि ये जंग सबसे बड़ी है और अमेरिका को हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं और आगे भी देंगे। जहां 48 घंटे पहले तक गुलाबी सुअर ये चीख रहा था और अमेरिका का विदेश मंत्री ये बयान देकर गया था व्हाइट हाउस में कि ईरान अब हमारे ऊपर हमला भी नहीं कर पा रहा है और उसके डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए हैं। ठीक है, अब जरा इस मंजर को देखिए। ईरान ने एक और ड्रोन को, इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। इन तमाम तस्वीरों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं रजाग्राफी, सच सबसे आगे। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि ईरान जंग बढ़ा रहा है, ईरान रोज आस पड़ोस के देशों पर हमला कर रहा है ताकि ये जंग बढ़ जाए। हम देख रहे हैं कि ईरान के ही ड्रोन पिछले कई सालों से यूक्रेन पर बरस भी रहे हैं। Today we have an extraordinary meeting with the EU foreign ministers and the ministers from the Gulf. We are, of course, talking about what is happening in the Middle East. Iran is exporting the war, trying to expand it to as many countries as they can to sow chaos, and we are calling for stability and. हजरात, जो बात मैं कहना चाहता था, रूस के विदेश मंत्री ने खुद कह दी है। रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का ख्वाब है कि अरब देशों को ईरान से लड़वाया जाए, यानी अरब ईरान से लड़े, अमेरिका और इजराइल अरब को हथियार और पैसा दें और वो पीछे हो जाएं और भाई भाई आपस में लड़ते रहे। लीजिए, इटली भी कूद आया है मैदान जंग में। खबर सबसे बड़ी, इटली ने कहा है कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं। क्या हुआ अरबों, पूरी दुनिया से भीख में मदद मांगनी पड़ रही है तुम्हें? अब समझ में आया, गंदी नस्लों, तुम असली अरब नहीं हो, तुम गद्दार अरब हो, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया चाहे तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए, एक ना एक दिन तुम्हें हारना जरूर पड़ेगा। हजरात, ईरान की एक वॉरशिप बहुत तेजी से श्रीलंका की तरफ जा रही है। कहा जा रहा है कि जो श्रीलंका के करीब ईरान की एक वॉरशिप को उड़ाया है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और दर्जनों अभी भी लापता हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए एक और ईरान का युद्धपोत तेजी से श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। उधर दुश्मन देश इजराइल ने ये वीडियो जारी करके दिखाया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट और ड्रोन्स के, समझ लीजिए, अड्डों को ईरान में इजराइल ने तबाह किया है। दूसरी तरफ कुवैत में एक होटल के अंदर आप देख लीजिए आग लगी हुई है, यानी ईरान का ड्रोन कुवैत के होटल में फिर से टकराया है। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने इस जंग का फायदा उठाते हुए चुपके से अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। कहा यह जा रहा था कि ईरान ने परमाणु टेस्ट कर लिया। अभी जरा सा भूकंप ईरान में आया था, कुछ रील बार अंकल ने वीडियो बनाई कि ईरान ने किया परमाणु टेस्ट, ईरान में आया भूकंप। अरे भाई, व्यूज तुम्हारे अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन जरूरत क्या है फिर झूठ बोलने की? जो है वो बताओ। मामला तो यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ तो परमाणु टेस्ट, यहाँ अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट अमेरिका ने कर लिया। लीजिए, ग्रीस का एक जहाज, ये देख लीजिए, ग्रीस का एक जहाज साइप्रस पहुंचा है। पूरी दुनिया अपनी अपनी जितनी उनकी ताकत है वो लगा रहे हैं ईरान के ड्रोन और ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए। इतिहास गवाह रहेगा। जनाब मोहतरम खामनाई, शहीद जनाब खामनाई की पहली तस्वीर उनके जनाजे की। अब तक आपने फर्जी तस्वीरें देखी होंगी, मैंने पहले ही कहा था चेहरा उनका दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन ये देखिए, तेहरान में उनका जनाजा, उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, अभी दफनाया नहीं गया है। ईरान के लिए दुआओं की जरूरत है, दुआ कीजिएगा। खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान की
जो मिसाइलों के शहर हैं वो जमीन के नीचे तबाह हो जाएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। इससे पहले के तमाम अपडेट देखिएगा। जय हिंद।